आगे और चर्चा करते हुए काल की गणना बताई, परमाणु बताया। परमाणु सबसे छोटा होता है, 2 परमाणु से बड़ा एक अणु होता है, 3 अणु का एक त्रिश्रेणु होता है, 3 त्रिश्रेणु की त्रुटि होती है, 100 त्रुटि का एक वेद होता है, 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव का एक निमेष होता है, 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा की एक लघु होता है, 15 लघु का एक दंड होता है माने नाड़ी, और 2 नाड़ी का एक मुहूर्त माने 45 मिनट। और ये 7 नाड़ियां ऐसी आ जाए तो उसे एक पहर 3 घंटा, और 4-4 पहर के दिन और रात होते हैं। रात का 2 पहर हो गया, दिन का 2 पहर हो गया। 15 दिन का पक्ष होता है, 30 दिन का एक महीना होता है, और 12 महीने की एक वर्ष होती है। लेकिन पितरों का ये 1 महीना का, पितरों का 1 दिन और 1 रात होता है। 2 माह की हमारे यहाँ ऋतु होती है, 6 महीने का अयन होता है। अभी दक्षिणायन चल रहा है, मकर की संक्रांति से उत्तरायण चल जाएगा, और इससे एक युग बना जिस युग में हमें एक कलयुग है, 4,32,000 वर्ष का है। अभी इसके पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन का 2 पहर चलता है, और 4,32,000 वर्ष चले अपने मानवीय वर्षों के अनुसार। 8,64,000 का द्वापर, उससे दूना त्रेता, उससे दूना सतयुग होता है। और ब्रह्म महारलोक से लेके ब्रह्मलोक तक 1000 बार जब कलयुग, त्रेता, सतयुग, द्वापर निकल जाते हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और उतने में रात्रि होती है। इसको एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प में 14 बार मनु बदलते हैं, और प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी का होता है। 71 बार जब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग निकल जाए, तब वो महाराज मनु की एक चतुर्युगी होती है। अज्ञान की 5 सृष्टियां हैं, तम, मोह, महामोह, तामस्त्र, अंधतामस्त्र, ये पापमयी सृष्टि है। वो ध्यान से सुनो। तम का मतलब है अविद्या। कठिन लगे तो लगे, देखो भाई लगाए कैमरा, पूरे भारतवर्ष में कथा जा रही है, केवल आप भी नहीं सुन रहे, पूरे भारतवर्ष के लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो विद्वान देख रहे हैं, उनको भी तो थोड़ा सामान मिलना चाहिए। अविद्या का अर्थ क्या है? तम का अर्थ क्या है? तम का अर्थ है अविद्या। अविद्या माने अज्ञान। कई सवेरे उठो, स्नान करो, संध्या करो, तर्पण करो, फिर भोजन बनाओ, फिर भोजन करो, ये सब क्या है? सब अविद्या है। तो छोड़ो, फिर छोड़ नहीं सकती। क्यों? वेद कहते अविद्या मृत्युम तीर्थ्या विद्या मृतमश्नुते। अविद्या से मृत्यु को पार करो। जितनी आयु है उतनी आयु खेती करो, किसानी करो, व्यापार करो, धनार्जन करो, परिवार को पालो, महात्माओं को दान करो, यज्ञ करो, ये सब अविद्या है। अविद्या ही अविद्या है। यज्ञ तक अविद्या है, दान भी अविद्या में आ गया। अरे तो फिर क्यों करवाते? इससे आपकी मृत्यु रूपी समुद्र से आप पार हो जाओगे। उपनिषद कहते हैं कि इस अविद्या से मृत्यु रूपी सागर पार हुए, लेकिन समुद्र पार होना, पार लगना नहीं, भगवान तो मिल जावे। तो कभी कैसे मिलेगी? विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से भगवान मिलते हैं। ये विद्या है। तीर्थ में बैठे हो, स्नान कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, भगवान का जप कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये सारे के सारे कर्म ज्ञान के हैं। इनसे भगवान की प्राप्ति होगी। नर्मदा पार क्यों कर रहे हो? ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि नर्मदा पार करके क्या करेंगे। पागल, ये तो सोच लो पार करके भगवान तो मिले, तब न पार करने से लाभ है। यहाँ से तैर के उस पार गए, उस पार से इस पार आए। क्यों भाई? अरे कब वो दुकानें नहीं मिली जो दुकान से सामान लेना, तैरना हाथ रह गया। इसलिए तम का अर्थ है अविद्या, और मोह का अर्थ है अस्मिता।
अज्ञान। मोह और महामोह दो शब्द आते हैं। मोह का अर्थ अज्ञान है, यही सत्य है, मकान सत्य है, मैं सत्य हूं, पुत्र सत्य है, पत्नी सत्य है। और महामोह का अर्थ है भगवान को भूल जाना, ये महाज्ञान है। इसको शास्त्र की भाषा में राग कहते हैं कि वो इतना राग में फंस गया कि भगवान के नाम ही भूल गया, भगवान क्या है। तामस माने द्वेष, दूसरों के प्रति द्वेष धारण करता है तामस। और अंध तामस माने अभिनिवेश, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा धनवान, मेरे बराबर बलवान पदवान ज्ञानवान कौन है। इसको शास्त्र ने कहा कि ये अंध तामस रे सबसे बड़ी बीमारी है ये मैं के। जब तक अहंकार है तब तक भगवान बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी तो अपन जाग रहे हैं, सो जाए तो उसमें पता रहता है कि अरे तुम मुझसे नमस्ते नहीं करता है, मैं देख ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ऐसा हूं, मैं इस पद पर बैठा हूं, मैं इतना बड़ा राजा हूं। स्वप्न में भी अभिनिवेश नहीं मिट रहा है। जब आप जागृत में इस अभिनिवेश को नहीं मिटा रहे, सोने में नहीं मिटा रहे, तो मरते समय मिटा पाओगे? कोई बोला क्यों महाराज जी नरक में अपन चले जाएंगे, तो भगवान का याद आएगा, नाम के नहीं आएगा। हमका जी बताओ एकदम से पत्थर आकर तुम्हारे सर में लगता है, भगवान याद आते हैं? कहा भगवान तो नहीं आते, ये दैया मर गया, ये क्या जी निकलता है महाराज जी। एकदम से कोई घटना घट जाए तो अरे भगवान ऐसा निकलता है, भगवान तो भूल ही जाते हैं। हमका ऐसी आपदाओं में 1 करोड़ आपत्तियों का गुना करो, उतनी बड़ी आपत्ति नरक में है। जब यहाँ आपदा में भगवान याद नहीं आए, यहाँ गिरते पड़ते चलते फिरते उठते बैठते भगवान याद नहीं आए, तो नरक की स्थिति देखकर भगवान याद आएंगे? भगवान को रक्षक समझा होता, अरे राम राम ऐसा निकला होता तो यमराज को देखकर राम राम निकलेगा तो कहेगा ये तो दूसरी रास्ते का, यहाँ नहीं, ऊपर ले जाओ, ये तो राम राम कहता है। राम राम का अभ्यास किया होता तो राम राम निकलेगा। अरे राम राम ये क्या, अरे बाप रे ये क्या, अब लो ये निकल रहा है। तुलसीदास जी से कहा कि आप मरने के बाद कहां जाओ? तुलसीदास जी हंसने लगे। को जाने को जय जमपुर, विनय पत्रिका, को जाने को जय जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। कोई नहीं बता सकता कौन यमराज के लोक में जाएगा, कौन देवलोक में जाएगा, कौन बैकुंठ में जाएगा। तुलसीदास जी बोले भैया हमें तो ऐसा लगता है कहाँ का सरग नरक अपबरग समान, हमें तो तीन ही एक बराबर चाहे जा लेते हैं। ऐसे कैसे नरक और बैकुंठ एक बराबर का, एक बराबर क्यों? सरग नरक अपबरग समाना, और जहां तहां देख धरे धनवाना। हमें तो हमारे धनुषधारी राम जी दिखते हैं, चाहे नरक में भेज दो, चाहे बैकुंठ में भेज दो, चाहे स्वर्ग। अरे तो का बाबा तुमको तो नरक भी बैकुंठ बन जाएगा जब तुमको राम जी दिखाई दे रहे हैं। जब राम जी दिख रहे हैं तो नरक नरक रहेगा, नरक बैकुंठ। अरे स्वर्ग के देवता यहाँ आना चाहते हैं, हमें नर्मदा स्नान मिल जाए, हमको गंगा स्नान मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, एक बार मनुष्य का शरीर तो मिल जाए, फिर बताएंगे। और हम ये महास्वर्ग छोड़ करके हम तुच्छ स्वर्ग की कामना कर रहे हैं, जहां से गिरना पड़ता है। ये स्थान तो उठने का है, उठने का है, वो स्थान तो केवल गिरने का है। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। धर्मशाला में रहोगे, उसने 5000 जमा करा लिया, 10 दिन हुए का बाहर नहीं करोगे, सामान फेंक दे। राजा ययाति इतने बड़े धार्मिक थे, उनसे कहा कि आपका पुण्य समाप्त हो जाए, बाहर निकल जाइए। ऐसे स्वर्ग से क्या लाभ है? ये महास्वर्ग है, इस स्वर्ग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो देवताओं को दुर्लभ है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है।